अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में एडमिशन लेना चाहते हैं बीटेक में, वो भी सीयूटी के मार्क्स के बेसिस पे, तो देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। यहाँ पे बात करने वाला हूँ मैं यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के बारे में, वो भी डीप एनालिसिस देखेंगे हम लोग बीटेक के ब्रांच के लिए। तो यहाँ पे देखिए सीट मैट्रिक्स ऑफ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम फॉर एकेडमिक सेशन 2025-26। यहाँ पे जो डेट रिलीज़ किए गए हैं वो 6 जून 2025 को ये रिलीज़ किया गया है। यहाँ पे देखिए सीट मैट्रिक्स फॉर प्रोग्राम ऑफर थ्रू CUT UG 2025, ये जो शो हो रहा है जितना भी सीट है वो CUT UG के बेसिस पे है। तो चलिए वन बाय वन करके सारा कुछ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ़ इनटेक, यहाँ पे देखिए क्या शो रहा है, नंबर ऑफ़ इनटेक यानी कि इतना जो है ये सब शो रहा है वो आपका सीट है। तो यहाँ पे बेसिकली मैं बात करने वाला हूँ स्पेशली वो आपका बीटेक के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैं बात करने वाला हूँ बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, कौन कौन से ऑफर कोर्स किए जाते हैं बीटेक में। तो यहाँ पे देखिए बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और हो गया आपका बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग, बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बीटेक इन मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग। ये जो है वो आपका 4 कोर्स यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं बीटेक में। सबसे टॉप पे आपका कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो चलिए आइए यहाँ पे बात करने वाला हूँ सीट के बारे में। तो यहाँ पे देखिए बेसिकली ये जो सीट है वो CUT UG के बेसिस पे है 2025 के लिए। तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ़ इनटेक की मैं बात करूँ तो यहाँ आपका हो जाएगा, तो आपका सीट होने वाला है यहाँ पे देखिए 22 सीट है आपका कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में। सिविल इंजीनियरिंग में भी आपका 22 सीट है। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी आपका 22 सीट है, यानी कि सारे जितने भी ब्रांच है यहाँ पे बीटेक का सारे में 22 सीट हैं। यहाँ पे देखिए कि आपका जो है सबसे पहले SC ST OBC EWS एंड जनरल के लिए ER के लिए। तो यहाँ पे देखिए कि आपका जो है वो SC के लिए कितना सीट है, ST के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूँ कि बीटेक का यहाँ पे जितना भी ब्रांच है सारे में यहाँ जो SC के लिए सीट अवेलेबल है आपका यहाँ पे 3 सीट अवेलेबल है जितने भी ब्रांच है सारे में। और ST के लिए जो है यहाँ पे 1 सीट अवेलेबल है। और यहाँ पे देख लीजिए कि OBC के लिए है वो टोटल 5 सीट अवेलेबल है ईच ब्रांच में। और यहाँ पे देख लीजिए EWS के लिए जो है यहाँ पे 2 सीट अवेलेबल है। तो यहाँ पे चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे जनरल के लिए। तो यहाँ पे जो जनरल के लिए अवेलेबल है वो 11 सीट है यहाँ पे। तो चलिए आइए बात करते हैं कि क्या यहाँ पे जो है वो 22 सीट सिर्फ ही यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में। तो चलिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे जो टोटल सीट ऑफर किए जाते हैं वो आपका 43 सीट है। लेकिन यहाँ पे जो है वो मैं बात कर रहा हूँ कि जो यहाँ पे CUT के UG के बेसिस पे एडमिशन होता है वो आपका 22 सीट पे होता है। और बाकी जो रिमेनिंग सीट बच जाता है वो आपका वो 21 सीट वो पहले ही JEE मेंस के मार्क्स के बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन हो जाता है। तो चलिए आइए देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देख लीजिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, यहाँ पे देखिए रिवाइज सीट मैट्रिक्स फॉर बीटेक प्रोग्राम फॉर एकेडमिक सेशन। यहाँ पे सारा कुछ यहाँ पे देख लीजिए। नंबर ऑफ इनटेक तो यहाँ पे सो रहा है 21 हो रहा है। देख लीजिए यहाँ पे टोटल जो दिखा रहा है वो आपका ईच ब्रांच में 21 दिखा रहा है। ST के लिए 3, यहाँ पे ST के लिए SC के लिए 3 है, ST के लिए यहाँ पे 1 है और OBC के लिए यहाँ पे जो आपका 5 है, EWS के लिए 2 है। सारा कुछ यहाँ पे जो है वो आपका शो हो रहा है। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे 21 सीट है। ये जो आपका है वो CSAB के थ्रू है। यहाँ पे देख लीजिए कि मैंने जो आपको प्रीवियस में दिखाया ये आपका जो है वो थ्रू CUT UG के बेसिस पे, यानी कि जब आपका CUT UG का रिजल्ट क्लियर होगा उसके बाद ये जो है वो आपका इस पे इतना सीट पे आपका एडमिशन होने वाला है 22 सीट पे ईच ब्रांच में। तो यहाँ पे देखिए कि आपका जो ये है वो आपका जो है वो CSAB के थ्रू, यानी कि सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड, ये आपका इसका फुल फॉर्म हो जाता है इसी के थ्रू। यहाँ पे देख लीजिए कि आपका जो है वो JEE मेंस के बेसिस पे, यानी कि JEE मेंस के बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन होगा। इसमें जो है वो 21 सीट पे। और यहाँ पे देखिए कि इसमें जो दिखाया गया है वो लास्ट में देख लीजिए, नोट इफ़ द एबव सीट रिमेन वैकेंट CSAB 2025 काउंसलिंग देन इट विल बी फिल्ड बाय CUT UG 2025, यानी कि जो ये इसमें से सीट अगर वैकेंट रह जाता है और भी तो यहाँ पे जो आपका जो है वो एडमिशन होने वाला है वो आपका CUT UG के थ्रू इसमें जो है वो सीट को भरा जाएगा। तो यहाँ पे अलग से भी ऑलरेडी पहले ही रिलीज़ कर दिया जाता है। देख लीजिए यहाँ पे 22 सीट जो है वो CUT UG के थ्रू है। तो 21 सीट है जो ऑलरेडी यहाँ पे JEE के बेसिस पे रखा गया है बेसिक। तो सबसे पहले यहाँ पे जो सीट फुलफिल किए जाते हैं वो JEE में मेंस के मार्क्स के बेसिस पे किए जाते हैं। अगर उसके बाद यहाँ पे सीट अगर वैकेंट बच जाता है तो आपका जो सीट है वो फुलफिल किए जाते हैं CUT UG के थ्रू। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे देखिए डिफरेंट अलग। यहाँ पे देखिए जैसे आपको यहाँ पे बता दूँ कि 21 सीट जो है वो आपका JEE के बेसिस पे, 22 सीट जो है वो आपका CUT UG के थ्रू। तो यहाँ पे देखिए एक सीट यहाँ पे ज़्यादा क्यों होती है, एक सीट यहाँ पे कुछ पॉलिसीज़ की वजह से यहाँ पे जो है वो एक सीट यहाँ पे ज़्यादा रहता है आपका। और इसमें भी ये है कि अगर इसमें भी सीट अगर यहाँ पे वैकेंट रह गया तो यहाँ पे चांस दिया जाता है थोड़ा सा इसमें। तो चलिए आइए यहाँ पे देख लेता हूँ कट ऑफ के बारे में कि कितना कट ऑफ जाता है यहाँ पे और क्या क्या यहाँ पे क्राइटेरिया रहने वाला है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में यहाँ पे देखिए डिपार्टमेंट, यहाँ पे देखिए आपका एलिजिबिलिटी फॉर द प्रोग्राम। तो यहाँ पे देखने वाले हैं हम लोग बीटेक के लिए। तो चलिए आइए यहाँ पे बीटेक में
देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बीटेक, तो यहाँ पे हो गया बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे देखिए कि आपका 10+2 में बात करूँ तो आपका होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। देखिए यहाँ पे फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री होना चाहिए, जो 45% होना चाहिए क्लास 12th में मार्क्स आपका, वो भी जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज के लिए। और अलग कैटेगरीज के लिए मैं बात करूँ यहाँ पे तो देखिए SC ST OBC के लिए यहाँ पे 40% रहना चाहिए, और जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 45%। और यहाँ पे देख लीजिए कि बात करूँ यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग के लिए, तो सारे के लिए वही रहने वाला है। तो देख लीजिए फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, और यहाँ पे 45% होना चाहिए 12th में, और SC ST OBC के लिए यहाँ पे 40%। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए आपका बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करूँ तो सारे का वही है, यहाँ पे कोई भी अलग नहीं है। फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री रहने वाला है, 45% होना चाहिए, 40% होना चाहिए SC ST OBC NCL के लिए। तो यहाँ पे देखिए 12th में आपका देखिए यहाँ पे कौन सा ब्रांच है, यहाँ पे देख लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे देख लीजिए मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे है जो 45% यहाँ पे है, और OBC और SC ST के लिए यहाँ पे 40% रखा गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में था, वो भी अगर आपका कन्फ्यूजन था तो क्लियर हो गया होगा। तो देखिए यहाँ पे टोटल सीट जो रखा जाता है यहाँ पे आपका एकेडमिक ईयर 2025-26 के लिए, यहाँ पे देखिए टोटल इनटेक होता है आपका वो कितना है। तो देखिए सबसे पहले मैं बता दूँ यहाँ पे आपका देखिए बीटेक के लिए तो टोटल इनटेक जो है आपका 43 सीट है। देखिए यहाँ पे टोटल इनटेक जो है वो आपका 43 है। देख लीजिए यहाँ पे देखिए आपका बीटेक हो गया, यहाँ पे बीटेक है, बीटेक में देख लीजिए 43 सीट, और यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग में 43 सीट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंजीनियरिंग में 43 सीट, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग में 43 सीट। तो यहाँ पे टोटल जो है वो सारा का सारा 43 सीट दिखाया गया है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता दूँ ये कि आपका जो है वो 21 सीट जो है वो जेई मेंस के बेसिस पे यहाँ सबसे पहले लिया जाता है। उसमें भी अगर बच जाता है तो अगला फॉरवर्ड कर दिया जाता है आपका CUT UG के थ्रू भरने के लिए, और यहाँ पे 22 सीट जो है वो आपका CUT UG के बेसिस पे रखा जाता है, और ये यहाँ पे इनटेक होता है, यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे रखा गया है। तो चलिए आइए देख लेते हैं यहाँ पे एक कि आपका काउंसलिंग प्रोसेस क्या होने वाला है, और साथ में यहाँ पे जो है वो कट ऑफ कितना जाता है यहाँ पे। तो मैं बात करने वाला हूँ अब काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही CUT UG का रिजल्ट डिक्लेयर होता है वैसे ही आपका जो है वो काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। काउंसलिंग डेट यहाँ पे रिलीज कर दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए कि आपका जैसे ही वेबसाइट ओपन होगा, यानी कि कब वेबसाइट ओपन होगा, जैसे ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा CUT UG का, तो रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद यहाँ पे वेबसाइट ओपन हो जाता है। उसके बाद आपको कोर्स सिलेक्ट करने होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे स्पेशली कवर किया है बीटेक के बारे में। तो यहाँ पे आपको कोर्स सिलेक्ट करने होते हैं। कोर्स सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको एडमिशन मिलेगा। देखिए यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दिया है। वहाँ पे मैंने ऑलरेडी बताया है कि यहाँ पे किसी भी यूजी प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए आपका कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है, तो वहाँ पे वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आइए फर्दर बात करते हैं कि क्या क्या और स्टेप होता है। तो यहाँ पे देखिए आपको उसके बाद क्या किया जाता है कि यहाँ पे देखिए मेरिट लिस्ट रिलीज़ किया जाएगा। मेरिट लिस्ट रिलीज़ करने के बाद अगर आप उसको मेरिट में अगर नाम रहता है तो मेरिट लिस्ट में आपका यहाँ पे एडमिशन कंफर्म हो जाता है। जैसे ही आपका यहाँ पे देखिए लिस्ट निकाला जाता है, लिस्ट डिक्लेयर होने के बाद आपका यहाँ पे एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा कट ऑफ के बारे में। तो देख लेते हैं यहाँ पे 2024 का कट ऑफ, यानी कि कब का देख रहे हैं 2024 का बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे देखिए कि बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का जो पिछले बार का कट ऑफ था वो प्लस 320 था, यानी कि यहाँ पे देखिए 320 प्लस है। यहाँ पे अगर आपका CUT UG में, तो आप यहाँ पे बेझिझक आप यहाँ पे जो है वो CSE के लिए यहाँ पे जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कभी कभी क्या होता है नंबर कम भी जाता है इससे, क्योंकि स्टूडेंट अगर कम अप्लाई किए, यहाँ पे अगर जिसने अप्लाई किया उसका जो है मार्क्स कम है, जितने स्टूडेंट ने अप्लाई किया है, तो नंबर कम भी जाता है या बढ़ भी जाता है। तो इस चीज़ को यहाँ पे इग्नोर नहीं कीजिए। अगर आपका 310 या 315 है उसके बाद भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, या इससे ज़्यादा है तो भी आप अप्लाई कीजिए, ज़्यादा है तो 100% कन्फर्म ही हो जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे कि और ब्रांच के लिए यहाँ पे जो है वो कितना है। तो देख लीजिए यहाँ पे जो अगले ब्रांच की मैं बात कर रहा हूँ बीटेक इन, देखिए यहाँ पे बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का आपका होने वाला है वो 180 प्लस, यानी कि प्लस जो है वो 180 जाने वाला है। यहाँ पे देखिए 180 गया था पिछले बार, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए आप यहाँ पे अप्लाई कीजिए। देखिए सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ है आपका जो है वो यहाँ पे जाता है वो आपका कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का 320 जाता है, ध्यान में रखना है आपको। यहाँ पे देख लीजिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया। यहाँ पे देखिए सिविल इंजीनियरिंग की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपका 145 जाता है, प्लस 145 जाता है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और मैं बात करने वाला हूँ लास्ट में आपका मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग। तो इसका जो कट ऑफ है वो प्लस 180 जाता है, यानी कि 118 जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। सबसे ज़्यादा देखिए हाई कट ऑफ जो आपका है वो
कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में जाता है। उसके बाद आपका जो है वो बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जाता है। उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग में, और सबसे लो कट ऑफ जो आपका है मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग में जाता है। तो ये सभी आपको चीज़ें जो ध्यान देना है, और यहाँ पे आपको ध्यान देने के बाद अप्लाई करना है, और सारे लिस्ट जितना भी डॉक्यूमेंट है आपको सही से चेकआउट कर लेना है कि आपका कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो मिसिंग नहीं होना चाहिए। रिजल्ट डिक्लेयर होने के पहले जो है वो आप सारा डॉक्यूमेंट जो है वो चेक कर लीजिए। काउंसलिंग के टाइम कोई भी आपका ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। I hope you understand each and everything. If you understand, then please like, share and subscribe this channel and share with your friend. Thanks for watching.